जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मुकुंदपुर से मैं विजय विद्रोही। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार शानदार भव्य माता का जागरण, माता का आह्वान, माता का आशीर्वाद, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत के लिए और विश्व गुरु भारत संकल्प के साथ राष्ट्रपुत्र और संस्कृति पुत्र और उनके तमाम सहयोगी बढ़े चलो, डटे रहो माँ भगवती के बताए रास्ते पर। तभी तो वो भारत जो आत्मनिर्भर, विकसित और विश्व गुरु वाला भारत होने वाला है। तभी तो कहते हैं कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। और उसी रिश्ते पर सरपट चल नहीं रही, दौड़ रहे हैं राष्ट्रपुत्र कामता सिंह चौहान। ग्राम के दर्शकों को नमस्कार। कहते हैं कि धर्म जागरण, संस्कृति जागरण और राष्ट्र जागरण बहुत मायने रखते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। कमाना, खाना, आना और चले जाना ये मायने नहीं रखता। और उसी संस्कृति पुत्र में से एक हैं कामता सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा आज चौथा भगवती जागरण। तो आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, वो भी इस पावन माह में क्या कहना चाहिए। आज माँ भगवती का जागरण मुकुंदपुर वासी के सभी भक्तगण कर रहे हैं। और इस जागरण में जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये माई की कृपा है, और जब भाव बढ़िया हो तो माता की कृपा बरसेगी। सबका भक्तों का जिसका भी भाव अच्छा है भगवान के प्रति, माँ के प्रति, तो वो अच्छा ही होगा। करवाने वाले वही हैं। हम सब लोग तो एक तिनका के समान हैं। हम सब लोग कुछ नहीं करते। जो सांस है जिससे जीवन जी रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। ये शरीर बहुत सारी दिखाई देती है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वो अगर चला जाए, ये शरीर को लोग कहते हैं जल्दी ले जाओ भाई, इसको समझान गाड़। ठीक है, तो जो भी ये आदिशक्ति माँ भवानी जो समय समय पर बुराइयों को और जो दुराचारी थे उनको ख़त्म किया और अच्छाइयों को लोगों के जीवन में डालने का प्रयास किया। माता रानी आदिशक्ति माँ भवानी सभी भक्तों पर कृपा बरसाए रहे। को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं में एक अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति और अपने छोटों के प्रति उनका स्नेह रहे, और माता पिता के प्रति उनका मतलब हमेशा एक रिस्पेक्ट रहे। मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आपको पालने में माँ से पूछो जो 9 महीने अपने पेट में रखी और किस तरह से जीवन उसने जिया, और उसके बाद में भी आपको पालने के लिए उसने गीले में रह करके और सूखे में आपको सुलाया। और माता पिता ही एक ऐसे हैं जो जीवन में अपने बच्चों को बड़ा, वो अगर छोटी कुर्सी में बैठते होंगे तो और बड़ी कुर्सी, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तीसरा अगर है तो कोई गुरु है जो उसको सद्मार्ग देता है, उसके जीवन को अच्छा करने का प्रयास करता है। तो मैं सभी युवाओं को आज इस माँ भगवती के जगराता में मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आओ और अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। अवसर मिल गया तो जो आनंद में वैष्णो देवी से यात्रा करने के समय मैंने महसूस कर रहा था वो कम नहीं हुआ था कि यहाँ पे जागरण में माँ का बुलावा आया, जिसके लिए मैं जो यहाँ की जो आयोजन समिति है उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे समय पर आयोजन किया है। और मैं सही बता रहा हूँ कि जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कल तो करवा चौथ है तो महिलाएं हो सकता है व्यस्त होंगी, तो मुझे लगता है कि लोग उतने ना हो, भीड़, क्योंकि मेहंदी लगवाना ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन उस सब के बावजूद इतनी अच्छी संख्या में माताएं, बहनें और सभी भाई लोग माँ के दरबार में बैठे हैं, दिल खुश हो गया देख के। तो मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी भक्ति यहाँ बैठे हैं, मैं माँ से विनती करता हूँ
कि वो उन सभी भक्तों का अपनी मनोकामना की पूर्ण करे। आप सबके परिवार में खुशहाली आए, सब बच्चे सब परिवार खुश रहे। और आने वाले जो अभी जो कल करवा चौथ है, सभी माताएं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस भावना से जिस व्रत को वो पूरा दिन निभाने वाली है, उनका व्रत पूर्ण हो। माँ के आशीर्वाद से उनके परिवार में सुख शांति हो, उनके पतियों की लंबी आयु हो, परिवार सुख रहे। और आने वाले जो त्यौहार हैं, चाहे छठ है, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कर रहे हैं, मैं मैया से यही कामना करता हूं कि आप सब पर विशेष आशीर्वाद बने रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ताकि यूं ही और दोगुनी गति से काम करता रहूं। मैं पूरी टीम को फिर से कामता जी ढेर सारा साधुवाद देता हूं। मैं कामता जी से बड़ा प्रभावित रहता हूं। इनका गायन, पूजा पाठ, भक्ति जो लगातार करते रहते हैं। एक कोई भी घर में बुला लो, जाके पूजा पाठ कर ले, ये भी एक तरह से साधना ही है, ये सबके बस में नहीं है। तो जो लोग भक्ति भाव में लगे हुए हैं, जो लोग हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और सच्चे हृदय से बढ़ा रहे हैं, मैं उन सबको दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बस अंतिम में एक बात कि हम मैया का जागरण रख रहे हैं, पर कई बार मैं हर जगह कहता हूँ कि कई बार समाज में, परिवार में महिलाओं के प्रति ऐसे ऐसे अपराध सुनने को मिलता है कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो अगर मैं माँ में आस्था रखता हूँ, अगर मैया में आस्था रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये संकल्प का भी दिन होना चाहिए कि हम पुरुष साथियों से खासकर कहीं कोई ऐसा अपराध ना हो जाए किसी भी महिला को, चाहे वो घर में हो या समाज में हो, उनके स्वाभिमान पे, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचे। अगर हम देवी पूजा में हमारी आस्था है, तो घर में और समाज में जब तक उनको हम दर्जा नहीं देंगे, तो फिर ये जागरण का अर्थ नहीं रह जाएगा, देवी पूजन का अर्थ नहीं रह जाएगा।